हवेली झोपड़ी मुकद्दर सबका फूट जाएगा अगर हाथों से दामने शराफत छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या राम का मंदिर, इमारत कोई टूटी तो योगी आदित्यनाथ भारत टूट जाएगा। मेरे पास 3 शस्त्र है, तीनों ऑल इंडिया है। रिवॉल्वर है, राइफल है, 2 नाली बंदूक है, जो नीलम सराफा के कहने पे ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम ने निरस्त किया। मैं एक एक प्रश्न का उत्तर लूंगी लोकसभा में। अरे रहूंगी जो इतनी बुलंदियों पे पहुंचाया। 2023 में मैं चुनाव लड़ी थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारी बिरादरी पढ़ी लिखी नहीं है। मैं वो मेरी माँ ने सच्ची शहीदी जिले में पैदा किए, जो बोलती हूँ ऑलराउंडर बोलती हूँ, और किसी ने दागा तक नहीं लगाया। मैं पूछती हूँ अरशद जमाल, नीलम सराफा और ओम प्रकाश राजभर, तू ये बता मैं कहाँ कहती हूँ आईएएस और पीसीएस की कलम चलाती हूँ। ठीक है, मैं नाचती हूँ। तेरे जिस सरकार में रह रहा है ओम प्रकाश राजभर, ये तेरा मुखिया बता दे। ये किन्नर तो अशिक्षित है, नहीं पढ़े हैं। हमला क्यों नहीं हुआ 3 जुग से मैं मांग रही हूँ। जो चुनाव आयोग बोलता है और प्रशासन योगी आदित्यनाथ का बोलता है कि कड़ी सुरक्षा में करेंगे, मुझे सुरक्षा इस डीएम ने नहीं दिया, इस एसपी में नहीं दिया। मेरा ओसी चुनाव पीरियड में 14/4/2023 को रात्रि को उठा लिया जाता है। माननीय योगी आदित्यनाथ, मैं अदब के दायरे में बोलती हूँ, प्रश्न पूछ रहे हूँ, आप जवाब दे दीजिए। 14/4/2023 को इस अरशद जमाल ने, नीलम सराफा ने 9:45 बजे रात्रि को उठाकर हिजड़ा मस्जिद लाया। मैं किसी लिखा जाएगा तहरीर उसी दिन दी, तो 23/4/2024 को 8 बजे से और शाम 4 बजे तक ये नंगा प्रदर्शन कराया अरशद जमाल ने और नीलम सराफा ने। और 25/4/23 को इसी दूधनाथ पेट्रोल पंप पे उस बहरूपियों से 25-30 बुलाकर मेरा सर फाड़ कर 25-30 लाख की जेवरात ले लिया गया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कहाँ थी मऊ की प्रशासन और मऊ का चुनाव आयोग? पूरा लाइव पर देखा, मऊ से पूरा हिंदुस्तान देखा। कहना है कि हवेली झोपड़ी मुकद्दर सबका फूट जाएगा अगर हाथों से दामने शराफत छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या राम का मंदिर, इमारत कोई टूटी तो योगी आदित्यनाथ भारत टूट जाएगा। हवेली झोपड़ी मुकद्दर सबका फूट जाएगा अगर हाथों से दामने शराफत छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या राम का मंदिर, इमारत कोई टूटी तो भारत टूट जाएगा। तो समाजवादी पार्टी में कुछ सुरक्षा मिलेगी? क्या सोच के जाएंगे? आशीर्वाद से मेरे पास 3 शस्त्र है, तीनों ऑल इंडिया है। रिवॉल्वर है, राइफल है, 2 नाली बंदूक है, जो नीलम सराफा के कहने पे ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम ने निरस्त किया। मैं एक एक प्रश्न का उत्तर लूंगी लोकसभा में। अरे तुम क्या 151 में भेजोगे ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम? तुम भी जेल खट रहे हो और तेरी बीवी भी खट रही है। ऐसे पद लेकर एमपी एमएलए और आईएएस पीसीएस को लेकर क्या करूंगी जो दुनिया गाली देगी। इसी शब्दों के साथ सभी मीडिया वाले को दिल की गहराई से धन्यवाद। क्या अखिलेश जी से आप टिकट मांगेंगी? सुरक्षा तुमको आज से ही मिल गई है। इतने समाजवादी इनके साथ हो गए 24 घंटे, इससे बड़ी सुरक्षा क्या होगी कि हर वक्त ये खड़े हैं, एक आवाज लगाए। इनके पास ढेर सारे समाजवादी हैं, अब क्या है कि सुरक्षा। और फिर अगर जो किन्नर के ऊपर हाथ उठाता है, मैं तो कहती हूँ तो सबसे बड़ा किन्नर वो है। सबसे बड़ा रहूंगी जो इतनी बुलंदियों पे पहुंचाया। 2023 में मैं चुनाव लड़ी थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारी बिरादरी पढ़ी लिखी नहीं है।
मैं वो मेरी माँ ने सच्ची शहीदी जिले में पैदा किए, जो बोलती हूँ ऑलराउंडर बोलती हूँ, और किसी ने दागा तक नहीं लगाया। मैं पूछती हूँ अरशद जमाल, नीलम सराफा और ओम प्रकाश राजभर, तू ये बता मैं कहाँ कहती हूँ IAS और PCS की कलम चलाती हूँ? ठीक है, मैं नाचती हूँ। तेरे जिस सरकार में रह रहा है ओम प्रकाश राजभर, ये तेरा मुखिया बता दे, ये किन्नर तो अशिक्षित है, नहीं पढ़े हैं, हमला क्यों नहीं हुआ 3 जुग से मैं मांग रही हूँ। जो चुनाव आयोग बोलता है और प्रशासन योगी आदित्यनाथ का बोलता है कि कड़ी सुरक्षा में करेंगे, मुझे सुरक्षा इस DM ने नहीं दिया, इस SP में नहीं दिया। मेरा ओसी चुनाव पीरियड में 14/4/2023 को रात्रि को उठा लिया जाता है। माननीय योगी आदित्यनाथ, मैं अदब के दायरे में बोलती हूँ, प्रश्न पूछ रहे हूँ, आप जवाब दे दीजिए। 14/4/2023 को इस अरशद जमाल ने, नीलम सराफा ने 9:45 बजे रात्रि को उठाकर हिजड़ा मस्जिद लाया। मैं किसी